हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2021 कंडक्ट हो चुका है। सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं, सारे पेपर के। अब आने वाली है आपकी आंसर की, जो कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही आ जाएगा रिजल्ट। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूजीसी नेट 2022 का इंतजार कर रहे हैं। 2022 जो कि स्टार्ट हो चुका है, कब आएगी इसका एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या 2021 के जैसा ही रहेगा या कुछ चेंज होगा, इसका पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहली बात तो आपसे हम बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर कि यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022 तक आपको देखने को मिल सकता है। यानी कब तक आ सकता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म? आ सकता है सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022 थ्रू ऑनलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन मोड ही आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन होएगा। इसलिए ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी आपको मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। यूजीसी की तरफ से ये एग्जाम होता है जो कि कंडक्ट कराती है आपकी एनटीए। ये है नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। बट अभी कोविड की वजह से जो इश्यू आया है, उसकी वजह से जो एग्जाम है थोड़ा सा उनमें शेड्यूल थोड़ा चेंज रहा। जैसे अभी जो 2021 का एग्जाम हुआ, ये आपका जून 2021 और दिसंबर 2020 2 एग्जाम मर्ज किए गए। लेकिन अभी कौन सा एग्जाम बाकी है आपका? दिसंबर 2021 का। दिसंबर 2021, क्योंकि 2 बार एग्जाम होते हैं जून और दिसंबर में। जून का एग्जाम मर्ज कर दिया गया लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2020 के एग्जाम से। तो अब कौन सा एग्जाम होगा? दिसंबर 2021 वाला एग्जाम होगा। देखिए, अगर कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा, तो मार्च तक आपके आने के चांसेस हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जेआरएफ ले सकते हैं किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट 2022 का एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, एक थोड़ा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि हाँ भाई, जिस तरीके का अभी प्रोसीजर चला है वो उसके हिसाब से हम इसका जो सेशन है वो ये देख सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च। देखिए, लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी दिसंबर 2020 के एग्जाम के टाइम पे जो नोटिफिकेशन आई थी वो मार्च के लिए थी, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा उसको डिले किया गया, जहां पर आपका जून और दिसंबर मर्ज हुआ। बट अगर ये टाइमली होता है मार्च 2020 में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल तक भर जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो आपका जो एग्जाम है जून में होने की संभावना है। ये पूरा सेशन एक तरीके से यहां पर आपको बता दिया है कि भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च में, अगर मार्च में आ जाता है, ठीक है। अगर कोविड की वजह से फिर से कोई इशू आता है देन ये डिले हो सकता है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड पर ही आएंगे। मार्च में आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये सब चीज डिटेल पता होनी चाहिए कि इसके फॉर्म ऑनलाइन आते हैं, आपको ऑफलाइन नहीं मिलेंगे। उसमें आपको अपनी डिटेल कैसी फिल करनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम, आपके फादर का नाम, वो जो डिटेल आपकी 10th मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, जो उन्होंने बताया है कि भाई फोटो के लिए आपको इतना लेंथ होना चाहिए, इतना विड्थ होना चाहिए या सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए, तो उन सब चीजों को भी आपको कंसिडर करना होगा। उसके बाद आपको लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म जो है फिल करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म डेट अगर निकल गई देन फिर दोबारा सबमिट नहीं होगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपकी फीस भी डिपॉजिट होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन आपने फीस जमा नहीं करी, टाइम निकल गया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हो सकता है अप्रैल 2022 के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में याद रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप अपनी फी रिसिप्ट
और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं या अपनी मेल आईडी पर भी इसको सेव कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, लाइक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ई वॉलेट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पर जनरल वालों के लिए 1000, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 500 रुपए और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 250 फी का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट जो कि आपकी अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पर माने गए हैं कि 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। 50% किसके लिए? ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए विदाउट राउंड ऑफ, यानी 54.9% है तो भी आपका नहीं माना जाएगा। राउंड ऑफ में नहीं करा जाएगा कि 54.5 है तो आपने इसको कह दिया कि 54.5 है तो आपने कह दिया कि 55%, ऐसा नहीं, राउंड ऑफ फिगर में नहीं माना जाएगा। आपका कंप्लीटली 55% होना चाहिए। 54% होगा या 54.5% होगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी चीज है, आगे बात कर रहे हैं। और हाँ, ये चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग अपना जो है फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है, सेकेंड ईयर में है, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट अगर कोई वेट कर रहा है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, वो भी अप्लाई कर सकता है। अब एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, एज लिमिट जो है 30 साल है। जेआरएफ के लिए 30 साल है। जब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म इशू होगा उस टाइम से आपका माना जाएगा 30 साल, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये 31 साल क्या है फ्रेंड्स? ये 31 साल है कोविड की वजह से जेआरएफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज थोड़ा सा 1 साल बढ़ाया गया था, तो इस वजह से ये 31 साल हुआ। बट अभी ये देखना जरूरी होगा कि 2022 का जो बुलेटिन आएगा तो उसमें क्या डेट दी होगी कि 30 साल करा जाएगा या 31 साल किया जाएगा, तो ये चीजें कंफर्म होंगी 2022 के बुलेटिन में। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो बाकी की रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए। उसके बाद असिस्टेंट अगर प्रोफेसर बनना है, यानी जिसको नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपकी 31 साल 30 साल से उम्र हो चुकी है तो आप ये सोच रहे हो कि नेट का क्या फायदा, तो फायदा तभी भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि आने वाले टाइम में पीएचडी भी कंपलसरी होने वाली है, तो आपको थोड़ा ये क्राइटेरिया नॉर्म्स पता होने चाहिए। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा 2022 का? 2021 के अकॉर्डिंग ही रहेगा, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। नंबर ऑफ पेपर 2 पेपर होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए, तो यहां पर बात करें पहले तो मल्टीपल चॉइस के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि कोई भी गैप नहीं होगा, नो गैप बिटवीन both the papers. There will be total of 150 questions in the paper. 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 2 में और पेपर 1 में होंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल जो है 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यानी पर क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का, पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आने वाले बुलेटिन में जरूर देखा जा सकता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं है। एग्जाम पैटर्न यहां पर जैसा कि आपको बताया हमने। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें इसका क्या मतलब है कि जैसे 100 मार्क्स का है ये, यानी 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है वो 40% रहता है, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40% दोनों के लिए। तो क्या हम 40% मार्क्स लाएंगे तो क्या हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे? तो नो, क्योंकि जेआरएफ आपके मेरिट लिस्ट पे बनता है, मेरिट लिस्ट पे बनता है आपका जेआरएफ आपके सब्जेक्ट वाइज एग्जाम, सब्जेक्ट वाइज जो आपका पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप कट ऑफ देख सकते हो अपने लास्ट टाइम की, उसके लिए कट ऑफ देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या गई है। अगर हम जनरली बात करें तो जेआरएफ के लिए पेपर 1 में
कम से कम आपको कितने मार्क्स लाने होंगे? कम से कम आपको 65 प्लस लाने पड़ेंगे। 200 अगर हम बात करें 200 मार्क्स का होगा पेपर, तो इसमें भी आपको 70 प्लस लाने होंगे कम से कम। मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रही हूं, मिनिमम यानी कितना कितना 30 प्लस इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे सही सही। और इसमें आपको कितना करना होगा? कम से कम 70 क्वेश्चन से ज्यादा ही आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें आपको 140 के ऊपर लाना होगा, यानी आपको यहाँ पर 70% और यहाँ पर भी आपको 60% से अबव लाना कंपलसरी होगा अगर आपको जेआरएफ चाहिए। ठीक है, इसको एक सिंपल से तरीके से कह सकते हो कि 50 में से अगर मैं 35 से ज्यादा लाता हूं तो हाँ पेपर 1 में क्वालिफाई कर लूंगा, बढ़िया जेआरएफ के लिए। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो अगर 100 क्वेश्चन है तो मुझे कम से कम उसके लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे? 70%। 70 क्वेश्चन सही करेंगे तो हमारा जेआरएफ होना निश्चित है। उसके बाद बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस आपको मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगी। यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा सिलेबस का तो वो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आएगी यूजीसी की तरफ से, यूजीसी नेट 2022 के लिए, तो उसमें अपडेशन मिल जाएगी कि कुछ चेंज किया गया है या नहीं किया गया है। बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए कुछ टिप्स हैं, क्योंकि आने वाला टाइम है, कैसे प्रिपरेशन करना है इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और हमें कितने अटेम्प्ट करने जरूरी होंगे फॉर जेआरएफ और नेट। यहां पर आपको बैलेंस टाइम शेड्यूल बनाना होगा जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर मार्च में आ जाएगी तो जनवरी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी मार्च 2-3 महीने पता भी नहीं लगेंगे, तो इसलिए मच बेटर है कि डेली बेसिस पे हम अपना टाइम शेड्यूल बनाएं। उसके बाद पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट, जो कि आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। फिर से क्या होगा? मॉक टेस्ट, वो भी यूनिट वाइज हमारे चैनल पर मिलेंगे। जैसे आपको पहले हम लोगों ने गाइड किया है सेम वैसे ही आपको फिर से यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने को मिलने वाले हैं। सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर, यानी प्रीवियस ईयर, देखिए दोनों ही चीजें मैंने कराई थी लास्ट टाइम, मॉक टेस्ट भी कराया था पेपर 1 का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। इस बार भी मैं बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाली हूं, तो आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज देम, मेक द शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ आप सबको सेंड किया हुआ है, आप लोग उससे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बाकी जैसे जैसे क्लासेस होंगी आप उसमें से भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव टिप्स हैं जिससे आप जेआरएफ ले सकते हो यूजीसी नेट 2022 की। अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हो 2022 का, आप जेआरएफ लेना चाहते हो, तो अभी से ही आपको लगना होगा। रात को 8:30 बजे होती है हमारी क्लास, जो कि स्टार्ट हो चुकी है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 की यूनिट वाइज यहाँ पर हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यानी एक एक करके सारी यूनिट्स को हम लोग कवर करेंगे। बहुत जल्दी आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पर दिखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।